नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ। चीन की सरकार ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि वो साउथ चाइना सी में ऐसा कुछ ना करे कि अमेरिका से युद्ध हो जाए। शी जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को सख्त आदेश दिया है कि पहली गोली किसी भी कीमत पर चीन की तरफ से नहीं चलनी चाहिए। दरअसल अमेरिका ने चीन की सीमा से केवल 90 मील दूरी पर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका चीन के दुश्मन ताइवान को 66 लड़ाकू विमान बेचने जा रहा है। अमेरिका के कड़े तेवरों से चीन में घबराहट है और युद्ध की आहट देखकर शी जिनपिंग ने अपने कदम वापस खींच लिए हैं। चीनी शैतान ने फिर मारा पड़ोसी पर पंजा। दूसरे देश की जमीन पर ड्रैगन ने जमा ली बुरी नजर। जल, थल और नभ से चीन साध रहा है निशाना। जापान और ताइवान साम्राज्यवादी तानाशाह शी जिनपिंग के सबसे नए टारगेट हैं। चीन की समुद्री सीमा के करीब स्थित दोनों देशों की सीमा में चीन के जहाज लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। यही नहीं, चीन की एयरफोर्स के फाइटर जेट भी जापान और ताइवान की वायु सीमा में सेंध लगा रहे हैं। ड्रैगन की ये पुरानी चाल है, उसकी निबलिंग अवे स्ट्रेटजी का हिस्सा। इस रणनीति के तहत चीन धीरे धीरे दुश्मन के इलाके में सेंध लगाता है और थोड़ा थोड़ा इलाका कुतर कुतर कर अपनी सीमा में समेटता जाता है। अपने तमाम पड़ोसी देशों का हजारों वर्ग किलोमीटर का इलाका ड्रैगन इसी तरह निगल चुका है और अब वो जापान, ताइवान के समुद्री क्षेत्र और द्वीपों को अपनी सीमा का हिस्सा बनाना चाहता है और इसके लिए अपनी उसी बदनाम कुतरने वाली नीति यानी निबल अवे पर अमल कर रहा है। समंदर में धीरे धीरे अपने हाथ फैला रहा है। ड्रैगन की नजर जापान के सेनकाकू द्वीपों पर है और ताइवान को तो वो पूरा का पूरा ही निगलना चाहता है, क्योंकि ताइवान को चीन अपना ही हिस्सा मानता है। अब ताइवान को चीन से बचाने के लिए आगे आया है अमेरिका। वर्ल्ड की इकलौती सुपर पावर ड्रैगन से ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका ने अपना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन ताइवान स्ट्रेट्स में तैनात कर दिया। यही नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ अमेरिका ने दूसरे लड़ाकू जहाज भी ताइवान स्ट्रेट्स में तैनात कर दिए। इस पर ताइवान को अपना हिस्सा मानने वाला चीन भड़क उठा। हाल के दिनों में कई बड़ी ताकतों ने ताइवान के मसले पर नकारात्मक कदम उठाए हैं और ताइवान को स्वतंत्रता का झूठा दिलासा दिया है। इससे ताइवान में शांति और स्थिरता को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। ताइवान चीन का पवित्र और अटूट इलाका है। हाल के दिनों में हमारी सेना ने ताइवान के पास समुद्र में जो गश्त बढ़ाई है और सैनिकों को प्रशिक्षण जो हम दे रहे हैं ताकि ताइवान स्ट्रेट्स की सुरक्षा के हालात पर हमारा नियंत्रण बना रहे, ये चीन की संप्रभुता की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिका पर चीन इसलिए भी भड़का क्योंकि अमेरिका ने उसके और ताइवान के बीच अपना जंगी बेड़ा तैनात कर दिया। यही नहीं, अमेरिका जल्द ही ताइवान को F-16 फाइटर प्लेन भी बेचेगा। हाल के कुछ महीनों में अमेरिका और ताइवान के बीच कई बड़ी डिफेंस डील हुई है। सबसे ताजा सौदा $62 अरब का है, जिसके तहत अमेरिका ताइवान को 66 F-16 लड़ाकू विमान बेचेगा। इसके अलावा अमेरिका अपने 4 सी गार्डियंस निगरानी ड्रोन भी ताइवान को बेचने वाला है, जिससे ताइवान चीन के भीतर भी नजर रख पाएगा। कहा जा रहा है कि यह सौदा करीब $60 करोड़ का होगा। अमेरिका ने इससे पहले अपने ये ड्रोन गिने चुने देशों को ही बेचे हैं।
जुलाई में ही अमेरिका ने ताइवान को 62 करोड़ डॉलर की कीमत का एयर डिफेंस सिस्टम बेचा था, जिससे ताइवान की चीनी मिसाइलों और बमबारी से रक्षा हो सकी। मई महीने में अमेरिका ने ताइवान को 18 करोड़ डॉलर में अति आधुनिक टॉर्पीडो बेची थी, जिनसे समुद्र में चीन के जंगी जहाजों को टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने ताकतवर अब्राम्स टैंक और स्टिंगर मिसाइलें भी ताइवान को बेची हैं। ताइवान को हथियारों से लैस करने के पीछे अमेरिका का एक ही मकसद है। ड्रैगन अगर ताइवान को निगल जाना चाहे तो ऐसा न कर सके, लेकिन चीन ने कह दिया है कि कितना भी पैसा खर्च कर लो, पर ताइवान उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। 不管他花多少的钱，你也知道台湾是个 ताइवान चाहे जितने पैसे खर्च कर ले, वो जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भर है। चीन के साथ उसकी लड़ाई ठीक उसी तरह है जैसे कोई चींटी किसी बड़े पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही हो। 就如同蚍蜉撼树。 मगर ताइवान पूरी ताकत से चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहा है, खुद को हथियारों से लैस कर रहा है। अभी पिछले ही महीने ताइवान ने चीन से मुकाबला करने के लिए जबरदस्त युद्धाभ्यास किया था। ताइवान किसी भी कीमत पर चीन के शिकंजे में नहीं फंसना चाहता, क्योंकि वो दूसरा हांगकांग बनने को तैयार नहीं। चीन और ताइवान की अदावत 71 साल पुरानी है, इसे भी आपको समझना चाहिए। 1949 में चीन के गृह युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई। उसका मुकाबला कर रहे राष्ट्रवादी नेता चांग काई शेक और उनकी कुओमितांग पार्टी इस गृह युद्ध में हार गई। इसके बाद चांग काई शेक और उनके करीब 2 लाख समर्थकों ने भागकर ताइवान में पनाह ली और उसे असली रिपब्लिक ऑफ चाइना घोषित किया, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी के कब्जे वाले मुख्य चीन ने खुद को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम दिया। 1971 के बाद जब कम्युनिस्ट पार्टी के कब्जे वाला चीन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया, तो ताइवान को दी हुई मान्यता बहुत से देशों ने वापस ले ली। चीन ने इससे पहले भी 2 बार ताइवान पर कब्जे की कोशिश की थी। 1955 और 1958 में चीन ने ताइवान पर हमले किए, पर दोनों ही बार चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा और अब ताइवान ने खुद को तमाम हथियारों से लैस कर लिया है। और अमेरिका भी चीन के विस्तारवाद के खिलाफ खुलकर ताइवान के साथ खड़ा है। We know that the People's Liberation Army is not a normal army too. Its purpose चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी कोई सामान्य सेना नहीं है। इसका मकसद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के हितों की रक्षा करना और चीन के साम्राज्य का विस्तार करना है। पीएलए का मकसद चीन की जनता की रक्षा करना बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमारे रक्षा मंत्रालय ने पीएलए के मुकाबले के लिए मोर्चेबंदी बढ़ा दी है। हम पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में मुक्त व्यापार के मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हमने ताइवान स्ट्रेट में भी गश्त बढ़ाई है। हमने चीन से मुकाबले के लिए अंतरिक्ष बल का भी गठन किया है, ताकि आखिरी मोर्चे पर भी उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। to help deter China from aggression on that final frontier. 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी का राज आने के बाद से ही चीन हर पड़ोसी देश की जमीन हड़पने में जुटा है। चीन ने किस तरह अपना इलाका बढ़ाया है, उसे इन 2 नक्शों से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। चीन का पहला नक्शा साल 1932 का है। इस मैप में आप साफ देख सकते हैं कि तब चीन की सीमा कितनी सिमटी हुई थी। दूसरा मैप आज के विस्तारवादी ड्रैगन का है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का राज आने के बाद से ही चीन दूसरों की जमीन को निगलते हुए अपना इलाका बढ़ाता गया। इसी विस्तार के लिए चीन ने 1962 में भारत पर हमला किया और इस वक्त भी चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद खड़ा किया है, ताकि वो भारत की कोई जमीन हड़प सके। चीन के विस्तार को अगर दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो आज की तारीख में चीन 38,76,956 वर्ग मील के इलाके में फैला हुआ है, जबकि मुख्य चीन का क्षेत्रफल सिर्फ 14,22,843 वर्ग मील का ही है। यानी चीन ने पिछले 80 बरस में अपने असली क्षेत्रफल से 2.5 गुना जमीन पर कब्जा जमा लिया है।
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अब दक्षिणी चीन सागर से लेकर पूर्वी चीन सागर और ताइवान स्ट्रेट्स में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है ताकि दूसरे देशों के इलाकों पर अपना कब्जा और बढ़ा सके। ये चीन की बदनाम निबलिंग अवे स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिससे वो दूसरे देशों के इलाके को अपना बनाता जाता है। आज दुनिया को चीन की निबलिंग अवे स्ट्रेटजी को गंभीरता से समझना होगा। असल में चीन जिस देश की जमीन हड़पना चाहता है उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और सीमा पर शांति स्थिरता की बात करता है। पड़ोसी का भरोसा जीतकर वो उस देश को अपने सैनिक सीमा से पीछे हटाने का माहौल बनाता है। इसके बाद धीरे धीरे चीन के सैनिक अपनी चौकियों को पड़ोसी देश की सीमा की ओर बढ़ाते ले आते हैं। फिर चीन उस इलाके पर अपना दावा करने लगता है। यही कारण है कि चीन का अपने दर्जन भर पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद है। Have faith because the CCP is repeating some of the same mistakes that the Soviet Union made. चीन की कम्युनिस्ट पार्टी आज वही गलतियां कर रही है जो कभी सोवियत संघ ने की थी। चीन अपने पड़ोसी देशों को नाराज कर रहा है और वो देश विदेश में लोगों का भरोसा तोड़ रहा है, लोगों के संपत्ति के अधिकार छीन रहा है। चीन को नियम कायदों पर भरोसा नहीं है। आज बहुत से देश चीन से मुकाबले के लिए खड़े हो रहे हैं। वो अमेरिका की ही तरह चीन के खिलाफ मजबूती से कदम उठा रहे हैं। यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर वियतनाम, सब चीन का विरोध कर रहे हैं। हम सबको आजादी बहुत प्रिय है और इसलिए मुझे यकीन है कि हम चीन को हराने में कामयाब होंगे। Most of all, I have faith we can defend freedom because of the sweet appeal of freedom itself. चीन अगर ताइवान के समुद्री और हवाई इलाके में सेंध लगाता है तो दूसरे पड़ोसी देश जापान की हवाई सीमा में भी उसके विमान घुसपैठ करते हैं। पिछले एक साल में चीन के फाइटर कम से कम 600 बार चीन के एयर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं। यही नहीं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है वहां के लोगों पर जुल्म की इंतहा कर दी है, जैसे कि शिनजियांग का इलाका। 1932 में शिनजियांग एक ऑटोनॉमस इलाका था जिस पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा कर लिया और अब चीन वहां के वीगर मुसलमानों की भाषा, उनके मजहब और संस्कृति को मिटाने में जुटा है। हाल ही में एक तस्वीर सामने आई है जिसमें चीन ने शिनजियांग की एक मस्जिद को तोड़कर पब्लिक टॉयलेट बना दिया। इस वक्त चीन के तानाशाह शी जिनपिंग का पूरा जोर अपनी लीडरशिप चमकाने पर है। वो खुद को माओ से भी बड़ा साम्यवादी सम्राट साबित करना चाहते हैं, इसलिए वो चीन की सीमाओं को खींच कर बढ़ा रहे हैं। मगर उनकी इस तानाशाही का हिमालय की चोटियों पर हिंदुस्तान मुकाबला कर रहा है तो समंदर में जिनपिंग को अमेरिका चुनौती दे रहा है।